ग्रामी कदर हजरात, हमें डरना चाहिए खुदा की जात से। हमें फिक्र करनी चाहिए अपनी आखिरत की। कभी कभार अकेले बैठ के सोचा करो कि आखिर एक दिन मर जाना है। हर बंदे का, हर मुसलमान का अकीदा और ईमान है कि मौत बरहक है। तो फिर कभी ये सोचा है कि हम जब मर जाएंगे, कब्र के अंदर जाएंगे, अगर हमने अच्छे अमाल किए होंगे तो हमारी कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग है, और अगर हम बुरे अमाल करके कब्र के अंदर गए तो फिर वो कब्र जहन्नम के घड़ों में से एक गड़ा है। बरादरान इस्लाम, जितनी फिक्र दुनिया की है ना, थोड़ी सी फिक्र आप अपनी आखिरत की भी कीजिए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु गली में से गुजर रहे थे तो आपने देखा कि चंद बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे अखरोट खेल रहे थे और एक बच्चा एक साइड पे बैठा ज़ारों की तार रो रहा है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने यह समझा कि इस बच्चे के पास खेलने के लिए अखरोट नहीं है, चलो मैं इसको अखरोट खरीद करके देता हूं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उस बच्चे के पास गए और जाकर के फरमाने लगे कि बेटा तू क्यों रोता है, तेरे पास खेलने के लिए अखरोट नहीं है, तो चल मैं तुझे अखरोट खरीद करके देता हूं। बच्चा रो के कहने लगा, बिलाल मुझे ये तो बता कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खेलने के लिए पैदा किए है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खेलने के लिए पैदा किया है? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने पूछा, बेटा तो फिर खुदा ने हमें किस लिए पैदा किया है? बच्चा रो के कहता है, बिलाल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी इबादत और रियासत के लिए पैदा किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी इबादत और रियासत के लिए पैदा किया है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बच्चे का यह जवाब सुनकर हैरान रह गए। हजरत बिलाल बच्चे को समझाने लगे, बेटा अभी तो तू छोटा है, तेरे ऊपर ये हुक्म लागू नहीं होते और तेरी गम के अंदर ये हालत है, अभी तो तेरा गुनाह भी गुनाह नहीं गिना जाएगा, अभी तू परेशान क्यों होता है? बच्चा रो के कहने लगा, बिलाल मुझे धोखा ना दे, मैंने देखा है कि मेरी माँ सुबह सवेरे खाना बनाने के लिए जब आग जलाती है तो छोटी छोटी लकड़ियां तरोड़ मरोड़ के नीचे रखती है। पहले छोटी लकड़ियों को जलाती है, फिर उनके साथ बड़ी लकड़ियों को जलाया जाता है। ऐ बिलाल मुझे डर लगता है कि कल क़यामत के दिन कहीं मुझ छोटे गुनाहगार को जहन्नम के अंदर पहले न डाल दिया जाए, पहले मुझे ना जलाया जाए जहन्नम के अंदर, फिर बड़े बड़े गुनाहगार मेरे ऊपर रख दिए जाएंगे। ग्रामी कदर हजरात, इस बच्चे का यह जवाब सुनकर और ये फिक्र आखिरत देखकर और खौफ खुदा के अंदर इस बच्चे का रोना देखकर हजरत बिलाल दाना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु तो बेहोश हो गए कि इस कदर किसी माँ ने इस बच्चे को टाइम दिया है, इस कदर इसके दिल के अंदर खुदावंद करीम का खौफ पैदा कर दिया है कि जहां सारे हम उम्र खेल रहे हैं वहां ये बच्चा खुदा के खौफ से, जहन्नम के डर से बैठा रो रहा है। खेल की फिक्र नहीं, अपना दिल उधर नहीं लगाया, दिल खुदा के साथ लगा के रखा है और बाहर खेलने के लिए निकला है, फिर भी डर रहा है खुदा की जात से, फिक्र कर रहा है अपनी आखिरत की कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जहन्नम के अंदर मुझ छोटे को पहले रख दिया जाए, फिर बड़ों को जला दिया जाए। ग्रामी कदर हजरात, सोचो जरा, हमने भी मरना है, इस दुनिया को छोड़ जाना है। कभी इतनी फिक्र हमने भी की है कि हम सुबह सवेरे घर से निकलते हैं, क्या से क्या कर जाते हैं? कभी सोचा है इसका नतीजा क्या होगा? कितने झूठ हम बोलते हैं, कभी सोचा है झूठ की सजा क्या मिलेगी? दुनिया में सबसे बड़ी सजा इस झूठ की यह है कि रब कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठे पे अल्लाह की लानत होती है, झूठे पे अल्लाह की लानत है। हम एक दिन में कितने झूठ बोल जाते हैं, कभी हमने नहीं सोचा कि हम पे अल्लाह की रहमत हर वक्त बरस रही है। हमारे इस अमल के सबब खुदावंद करीम की लानतों के मुस्तहिक हो गए हैं हम लोगों का हक, कितने सारे लोगों का हक एक दिन में खा जाते हैं। दुकानदार है, तोल कम कर रहा है, वो भी किसी का हक खा रहा है। जनाबी वाला कोई रिश्वत लेके किसी का काम कर रहा है, कोई रिश्वत दे के अपना काम करवा रहा है, कोई सूद के कारोबार में लगा हुआ है,
کوئی کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہی ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم نے مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، خدا کے حضور پیش ہونا ہے، میزان پہ ہمارے نامہ اعمال کا تول ہونا ہے. اگر اس وقت نامہ اعمال پہ ہمارے جھوٹ کو تولا جائے گا، ہمارے گناہ سارے کے سارے ایک پلڑے میں ہوں گے، نیکیاں ایک پلڑے میں ہوں گی. اگر ہمارے گناہ نیکیوں پہ باری ہوگی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آؤ گرامی قدر حضرات، جہاں دنیا کی فکر کرتے ہو تھوڑی آخرت کی فکر کریں. ہم نے مرنا ہے، یہ جہان چھوڑ جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے. دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب نہ لے. اگر مالک حساب لینے پہ آ گیا تو ہم کھائے ہوئے ایک لقمے کا حساب نہیں دے سکتے. اگر اللہ حساب لینے پہ آ گیا ہم لیے ہوئے ایک سانس کا حساب نہیں دے سکتے. خالق کی رحمت پہ بھروسہ رکھو، مگر گناہ سے توبہ کرو، گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو جو طریقہ اور اصول و قانون زندگی گزارنے کا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کیجئے جس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے. خالق و مالک کی بارگاہ مقدسہ میں ہم وقت دعا کیا کرو کہ اے خالق ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے گناہ اور جرم سے ہمیں بچا کے رکھنا ہے مالک تیرا کام ہے. اللہ تو ہی ہم پہ کرم فرمائے گا تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. دعا ہے کہ خالق و مالک حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ مجھے اور آپ سب کو اپنی قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین.